नमस्कार, मैं डॉक्टर कुसुम शर्मा। आज अपन शारीरिक कौशलों के विकास के बारे में बात करेंगे। शारीरिक कौशलों का विकास मांसपेशियों के परिपक्वता एवं समन्वय के कारण आता है। इसके अतिरिक्त अधिगम, प्रशिक्षण, सीखने के पर्याप्त अवसर व सुविधाएं भी जिम्मेदार हैं। जब बालक एक निश्चित आयु में किसी एक कौशल को सीख लेता है, तभी वह अगली आयु में उस कौशल को और भी अच्छे से परिष्कृत तरीके से संपन्न करता है। हम बार बार कौशल की बात कर रहे हैं, तो आइए जानें कि कौशल क्या है। कॉर्नब्रेक ने कौशल को परिभाषित करते हुए लिखा है कि कौशल का स्वचालित, तीव्र, शुद्ध एवं सपाट शब्दों में वर्णन किया जा सकता है। कौशल को एक अकेली पूर्ण क्रिया में सोचना गलत है। किसी भी कार्य का कौशलपूर्ण निष्पादन, यहाँ तक कि एक पत्र का लिखना भी सैकड़ों नाड़ी मांसपेशियों के समन्वय की श्रृंखला है। कौशलपूर्ण गति एक अत्यंत ही जटिल प्रक्रिया है, जिसमें संकेतों के विभेदीकरण तथा त्रुटियों का निरंतर संशोधन सम्मिलित है। यदि बालक के विकास क्रम का अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि बचपनावस्था में ही क्रियात्मक कौशलों की नींव पड़ जाती है, जिसका विकास बाल्यावस्था में तथा इसके बाद भी होता रहता है। बालक के शारीरिक कौशलों को मुख्य रूप से दो वर्गों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला है हाथ के कौशल और दूसरा है पैर के कौशल। सबसे पहले अपन हाथ के कौशल के बारे में पढ़ेंगे। बालकों में हाथ के कौशलों का विकास जल्दी होता है, बशर्ते उन्हें सीखने हेतु पर्याप्त अवसर, प्रशिक्षण, सुविधाएं दी जाएं। हाथ के कौशल विभिन्न प्रकार के होते हैं और पैर के कौशल से कहीं अधिक लाभप्रद एवं उपयोगी होते हैं। यदि बालक बचपन से ही हाथ के कौशलों का विकास कर लेता है तो वह जीवन भर सुखी जीवन बिताता है, क्योंकि इससे उसे रोजगार मिलने में आसानी रहती है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वे बालकों को छोटी उम्र में ही हाथ के विभिन्न कौशलों को सिखाने में पूरी मदद करें। उन्हें पर्याप्त अवसर एवं सुविधाएं देनी चाहिए। हाथ के कौशलों के अंतर्गत प्रमुख रूप से जो क्रियाएं आती हैं वो है, सबसे पहला है स्वयं खाना। स्वयं खाना खाने की क्रिया का प्रारंभ तो बचपन अवस्था से ही हो जाता है, जब बालक 8-9 माह का होता है। इस अवस्था में वह अपने मुंह तक दूध की बोतल ले जाता है और उसे निकाल सकता है। 1 वर्ष का बालक अपने दोनों हाथों से दूध का गिलास, कप को अपने मुंह तक ले जाता है तथा पानी या दूध भी पी सकता है। 15 माह का बालक चम्मच का प्रयोग करना शुरू कर देता है, परंतु तब वह चम्मच को ठीक प्रकार से न तो पकड़ सकता है और न ही वह भोजन को खा सकता है। वह चम्मच से भोजन को मुंह तक ले जाता है तथा अधिकांश भोजन को जमीन पर गिरा देता है। प्रारंभ में बालक भोजन को जमीन पर गिराकर फैला देता है और उसे चुन चुनकर अपने मुंह में डालता जाता है और खाता जाता है, मगर निरंतर प्रशिक्षण देने एवं अभ्यास कराने से वह जमीन पर पड़ी वस्तुओं के मुंह में नहीं ले जाता है। अब वह बर्तन में से ही भोजन को उठाकर खाने लगता है। 2 वर्ष का बालक चम्मच से भोजन को खाना सीख जाता है। 3 वर्ष का बालक छुरी से ब्रेड पर मक्खन या जैम लगा लेता है। अब वह थोड़ा थोड़ा कांटे का उपयोग भी करना सीख जाता है। 4 वर्ष का बालक कांटे छुरी की सहायता से भोजन करना भली भांति सीख जाता है। 6 वर्ष का बालक वयस्क की भांति भोजन करने लगता है तथा भोजन करते समय थोड़ा थोड़ा बातचीत भी कर लेता है। अब वह दूसरे लोगों को भी भोजन परोसना सीख जाता है। दूसरी क्रिया है कपड़े पहनना। बालकों में स्वयं कपड़े पहनने एवं उतारने की कौशल का विकास 1.5 से 3 वर्ष की आयु में तीव्र गति से होता है। बच्चा पहले कपड़े उतारना सीखता है, फिर कपड़े पहनना। 1.5 वर्ष का बालक जूते, मोजे, टोपी, जैकेट आदि आसानी से उतार लेता है, परंतु पहनने की क्रिया बाद में सीखता है, क्योंकि पहनने की क्रिया में अधिक कौशल की आवश्यकता होती है।
3 वर्ष का बालक इलास्टिक की नेकर को पहनकर उतार सकता है। 4 वर्ष का बालक अपने शर्ट पैंट स्वयं पहन सकता है मगर बटन नहीं लगा सकता है। 5 वर्ष का बालक सभी प्रकार के वस्त्रों को पहनना सीख लेता है, परंतु बटन लगाने खोलने की क्रिया, जूतों में लेस बांधने की क्रिया वह 6 वर्ष की अवस्था तक सीख जाता है। अध्ययनों से ये भी सिद्ध हुआ है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां वस्त्र पहनना एवं उतारना जल्दी सीखती हैं, जिसका मुख्य कारण होता है लड़कियों की कलाइयों में लचीलापन अधिक होता है, जिसके कारण उनके मांसपेशियों में समन्वय जल्दी आ जाता है। और इसके साथ साथ ही लड़कियों के वस्त्र बनावट में भी सरल होते हैं। तीसरी क्रिया है नहाना एवं बाल संवारना। बालकों में बाल संवारने की क्रिया का प्रारंभ वस्त्र पहनने की क्रिया के साथ ही हो जाता है। 1 से 1.5 वर्ष का बालक कंघी को लेकर अपने सिर पर फेरता है। 3 वर्ष का बालक थोड़ा थोड़ा अपने बालों को संवार लेता है। 6 से 7 वर्ष का बालक बाल संवारने में निपुण हो जाता है। 10 वर्ष का बालक विभिन्न स्टाइल से बालों को संवारने सजाने लगता है। अब ये वयस्क की भांति अपने बालों को संवारता है। नहाने की क्रिया बालकों में 1.5 वर्ष की अवस्था से ही प्रारंभ हो जाती है, मगर तब वह केवल पानी में डूबकर नहाना चाहते हैं। वे बाल्टी या टब में जाकर बैठ जाते हैं और छपछपाने की आवाज़ पैदा करके नहाते हैं। 2 वर्ष का बालक मग में पानी से अपनी पीठ को नहीं धो पाता है। वह सिर पर पानी डालता है मगर अधिकांश पानी नीचे गिर जाता है। चौथा कौशल है गेंद फेंकना एवं लपकना। बालकों को गेंद फेंकने और लपकना बहुत ही अच्छा लगता है, अतः बालकों में इसका विकास जल्दी होता है। परंतु गेंद फेंकने एवं लपकने की क्रिया तभी संभव हो पाती है जब हाथ, पैरों और आँखों की पेशियों के साथ ही शरीर की सभी पेशियों में अच्छा समन्वय हो। गैसल ने इस संदर्भ में लिखा है कि गेंद फेंकने के कौशल में उत्तम, स्थिर और गतिशील संतुलन की आवश्यकता होती है। गेंद फेंकने एवं लपकने का सही समय आँख व हाथ के अच्छे संतुलन, उंगलियों को सही समय से कार्य करने के अतिरिक्त बाँह, धड़, सिर और पैरों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चौथा है लिखना। लिखने की क्रिया का प्रारंभ बालकों में तभी हो पाता है जब उनकी भुजाओं, हाथों की कलाइयों, उंगलियों एवं हथेलियों की पेशियों में परिपक्वता एवं समन्वय आता है। 2 से 2.5 वर्ष का बालक अपने हाथों में चौक या पेंसिल लेकर स्लेट, कॉपी पर उल्टी सीधी रेखाएं खींचता है। पहले बच्चा समानांतर रेखाएं खींचता है, फिर खड़ी रेखाओं को खींचता है। 3 वर्ष का बालक कुछ अज्ञात संकेत बना लेता है और 3.5-4 वर्ष का बालक अंग्रेजी एवं हिंदी के शब्दों को थोड़ा थोड़ा लिखना सीख जाता है, मगर उनकी लिखावट अस्पष्ट, अक्रमिक और आकार में बड़ी होती है। इस कारण वह अक्षरों को ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा लिखता है। 5 वर्ष का बालक शीघ्रता से स्पष्ट अक्षरों को लिखना सीख जाता है तथा अक्षरों का आकार भी मध्यम हो जाता है। 6 वर्ष का बालक अंग्रेजी, हिंदी के सभी अक्षरों को स्पष्ट रूप से लिखना सीख जाता है। उनके अक्षरों के आकार भी छोटे होते हैं। अब वह शब्दों एवं वाक्यों को देखकर लिख सकता है। 7 वर्ष के बालक की लिखावट काफ़ी अच्छी, साफ सुथरी एवं स्पष्ट होती है। 8-9 वर्ष का बालक अपने विशिष्ट स्टाइल से लेखन कार्य करने लग जाता है। अब नेक्स्ट है कॉपी या नकल करना। किसी चीज को देखकर उसकी रेखीय आकृति बनाना बड़ा ही कठिन एवं दुस्साध्य कार्य है। इसे बच्चा बड़ी मुश्किल से सीख पाता है, क्योंकि इसमें सूक्ष्म पेशियों के साथ साथ वस्तुओं में संबंध प्रत्यक्षीकरण भी जरूरी है। इसके लिए न केवल भुजाओं, हाथों, कलाइयों व उंगलियों की पेशियों एवं तंत्रिकाओं पर नियंत्रण आवश्यक है, बल्कि मस्तिष्क के सेरिब्रम हेमिस्फीयर को भी विकसित होना चाहिए। मस्तिष्क के इस भाग में समुचित विकास से बालक किसी वस्तु को देखकर उसे समझ सकता है और उसमें आपस में समन्वय स्थापित कर सकता है। 2.5 से 5 वर्ष के बालक में कॉपी करने का कौशल विकसित हो जाता है। स्टैनफोर्ड
कैबिनेट द्वारा प्रतिपादित बुद्धि उपलब्धि परीक्षण द्वारा ये सिद्ध हुआ है कि 5 वर्ष का बालक वर्गाकार आकृति की कॉपी करना सीख जाता है। 10 वर्ष का बालक विभिन्न ज्यामितीय आकारों यानी ज्योमेट्रिकल शेप्स जो होती हैं उनको बड़ी ही सुगमता से कर लेता है। जैसे जैसे बालक की शारीरिक एवं मानसिक आयु में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे इस कौशल का विकास होता जाता है। नेक्स्ट है आकारों का निर्माण। बालक 3 वर्ष की अवस्था से ब्लॉक से आकृतियों का निर्माण करना सीख जाता है। पहले वह छोटे छोटे ब्लॉक से सामान्य आकृतियां बनाता है, उन्हें सीधी रेखा में सजाता है। बाद में वह जटिल से जटिल एवं खूबसूरत आकृतियां बनाना सीख जाता है। नेक्स्ट है मोती पिरोना। मोती पिरोना भी एक प्रकार का हस्त कौशल है जिसमें उंगलियों की सूक्ष्म पेशियों के साथ ही आँख की पेशियों में परिपक्वता एवं समन्वय की आवश्यकता होती है। 2.5 से 3 वर्ष के बालक में मोती पिरोने का कौशल विकसित हो जाता है, परंतु वह बालक धागे में मोती पिरोता कम है और गिराता अधिक है। 3.5 वर्ष का बालक धागे में बिना गिराए मोती पिरो लेता है। जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती जाती है वे शीघ्रता से धागे में मोती पिरोता है। कैंची से काटना। काटने की क्रिया मोती पिरोने से कहीं अधिक जटिल एवं कठिन कार्य है। कैंची से कागज काटने में उंगलियों की सूक्ष्म पेशियों का उपयोग होता है। अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ है कि 3 से 4 वर्ष का बालक कागज को केवल सीधा काट सकता है, लेकिन वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार अथवा अन्य आकृति में काटने का कौशल 5 वर्ष के बाद ही आता है। आज अपन ने सारे हाथ के कौशल देखे। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन पैरों के कौशल के बारे में जिक्र करेंगे। धन्यवाद।